बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.3 है। एक्सरसाइज आपके पास 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। डिटरमन वेदर द गिवन फंक्शन एज रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम और नाइदर एट द गिवन क्रिटिकल वैल्यू वाले फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है एट एक्स इक्वल 1 एक्स माइनस 1, तो और फंक्शन भी दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव रूल अप्लाई करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव रूल क्या है, इसमें देखें, आपके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट सी है, उस पॉइंट के ऊपर डबल डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है और इस तरफ जो है फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है, इधर स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन राइजिंग है। पॉइंट सी के इधर फंक्शन राइजिंग है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, और इधर जो है रेट ऑफ चेंज जो है नेगेटिव है, फंक्शन फॉलिंग है। और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी, इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू होगी, और ये फंक्शन कनकेव अप होगा। तो एफ डैश एफ एफ सी आपका ज़ीरो होना चाहिए। फंक्शन का डेरिवेटिव इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो वो पॉइंट क्या होगा, एम्प्लाइज एफ ऑफ सी इज़ रिलेटिव मिनिमम। तो एफ सी क्या होगा, इज़ अ रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। और ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर, इट इज़ पॉसिबल टू क्लासीफाई अ क्रिटिकल पॉइंट एफ एफ सी ऑन ग्राफ बाय एग्जामिनिंग साइन ऑफ डबल डैश। तो ये इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट होगा रिलेटिव मिनिमम। ये पॉइंट पी ऑफ सी एफ ऑफ सी ग्राफ के ऊपर रिलेटिव मिनिमम होगा अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और एफ डैश ऑफ सी ज़ीरो होगा। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा, इधर फंक्शन की स्लोप पॉजिटिव होगी, फंक्शन राइजिंग होगा, इधर फंक्शन की स्लोप लेस देन ज़ीरो होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा, फॉलिंग होगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव एट सी जो होगा ज़ीरो होगा, इसकी क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा। तो ये पॉइंट जो है एफ ऑफ सी इज़ रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा, और ये फंक्शन जो है कनकेव डाउन होगा। तो यहाँ पर हमने रिलेटिव यहाँ पर हमने कंसेप्ट यूज़ करना है, सेकंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ करना है। द पॉइंट एफ सेड टू बी रिलेटिव मैक्सिमम स्लोप ऑफ एफ से लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लॉन्ग कर्व इज इंक्रीजिंग फ्रॉम पॉजिटिव ज़ीरो टू नेगेटिव। तो यहाँ देखें, ये पॉइंट मैक्सिमम होगा क्या, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, फिर ज़ीरो हो गई है, फिर लेस देन ज़ीरो हो गई है, यानी कि पॉजिटिव से स्लोप ज़ीरो हुई, फिर नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा। द पॉइंट सी इज सेड टू बी रिलेटिव मिनिमम इफ स्लोप ऑफ एफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लॉन्ग कर्व इज इंक्रीजिंग फ्रॉम नेगेटिव। ये नेगेटिव है, फिर ज़ीरो होगी, फिर इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग नेगेटिव ज़ीरो टू पॉजिटिव एंड देन एंड सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, दिस ऑपरेशन लेड टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो यहाँ पर हम रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। देखें, स्लोप लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो होगी, फिर पॉजिटिव होगी। आइए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर हम सेकंड डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे। आइए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है जी, क्वेश्चन आपके पास है जी, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स है आपके पास, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 7। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 7, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 7
और ये आपके पास x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। तो x क्यूब -3x प्लस 1 की पावर 7 ये फंक्शन है। तो आप सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इधर आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब -3x प्लस 1 की पावर 7। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स। यहाँ से 7 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, 7 शुरू में आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस हो जाएगा, पावर 6। और फिर आपके पास साथ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब -3x प्लस 1 होगा। यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 7 एक्स क्यूब -3x प्लस 1 की पावर 6। इसका डी बाई डी एक्स निकालें तो ये बनेगा, पावर रूल लगेगा, यहाँ पर 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 3x², और 3 बार आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा तो ये -3 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गए, ये बन जाएगा। इसमें से थ्री कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा x² -1। ये 3 7 21 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा x² -1। ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। इधर 21 बार आ जाएगा, सारे के बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इस सारे का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स क्यूब -3x प्लस 1 की पावर 6 और साथ x² -1। यहाँ पर ये 21 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये डी बाई डी एक्स इन दोनों का है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स क्यूब -3x प्लस 1 की पावर 6 और डी बाई डी एक्स ऑफ x² -1। फिर प्लस आ जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ x³ -3x प्लस 1 की पावर 6। यहाँ पर ये बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 21 x³ -3x प्लस 1 की पावर 6 और x² -1 का x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 2x आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 2x आ जाएगा। आगे x² प्लस x² -1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करें, 6 शुरू में आ जाएगा, 6 में से एक माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
फिर साथ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का होगा। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा। 6 शुरू में आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा और फिर साथ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 21 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 6 2x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 6 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 5 और फिर इसका डेरिवेटिव होगा ये। इसके ऊपर पावर रूल आएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर 3x का 3 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 21, ये 2x को पहले लिख लें, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 6 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 5। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 21 2x एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 6। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ बनेगा 3 6 18 18 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 और ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 5। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। यहाँ से देखें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 5 है, यहाँ 6 है, तो ये कॉमन निकालें तो ये बाहर आ जाएगा 21 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 5। अंदर बचेगा आपके पास 2x एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 1 और ये बचेगा आगे 18 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर। ये पावर 5 बाहर आ गई है, ये अंदर बच गया है, इधर से 5 बाहर आया, एक पावर रह गई है, इधर 2 है। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश एफ एक्स। ये अब आप इसमें पॉइंट पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ डबल डैश ऑफ 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 21 1 का क्यूब 3 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 5। अंदर आ जाएगा 2 इंटू 1 1 का क्यूब 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 18 1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। यहाँ से आ गया 21 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 3 प्लस 1। इधर आ जाएगा 2 इंटू 1 1 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 1। आगे आ जाएगा 18 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। एफ डबल डैश ऑफ 1 आपके पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, 2 1 प्लस 1 2 में से माइनस 3 करेंगे माइनस 1, तो ये हो जाएगा 21 इंटू माइनस 1 अंदर आपके पास आ जाएगा। इसमें से 3 में 2 ये माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2
और अगला ज़ीरो हो जाएगा, आगे वाला ज़ीरो हो जाएगा। 18 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 21 इंटू -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, तो एफ डबल डैश 1 ये बनेगा 2 42 विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। एंस एफ डैश एक्स इज़, अब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 1 के ऊपर पॉजिटिव आ गया है। तो मैंने आपको बताया था अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट, अगर किसी क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है। एंड एफ एफ एक्स इज़ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है। अब अगला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1, तो पुट एक्स इज इक्वल टू -1। तो फंक्शन आपके पास क्या है, ये फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है। तो यहाँ पर पुट करें तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स 21 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 5। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये पावर 5 मैंने छोड़ दी है। तो जब आप इस 1 की पावर -5 लेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ पर टू इंटू -1, आगे -1 का क्यूब 3 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 18 इंटू -1 का होल स्क्वायर -1 इसका होल स्क्वायर। ये इस फंक्शन के अंदर मैंने x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया है, x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया है। x की जगह यहाँ पर मैंने -1 सब्स्टिट्यूट किया है। x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया है, देखें ये क्या आ गया है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स 21 -1 का क्यूब -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गए +1 होल पावर 5 होगी। इधर अंदर 2 इंटू -1 -2, -1 का क्यूब -1 होता है, +3 +1 और -1 इधर -1 का स्क्वायर +1 -1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 21, 3 + 1 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 5। इधर -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा, 3 × 6 -6 और ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ -1 आपके पास आ गया है 21 3 की पावर 5 इंटू -6। तो ये कितना बनेगा, -6 × 6 × 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 आपके पास कितना होता है, ये होता है जी आपके पास मल्टीप्लाई बाय 243। इसको मल्टीप्लाई करें 126 मल्टीप्लाई बाय 243, ये आ जाएगा
30618। तो मेन पर्पस हमारा यही है कि हमने देखना है कि डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या है जी, डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है। सेकंड डेरिवेटिव -1 के ऊपर लेस देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि -1 की ये क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर जो फंक्शन होगा वो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्रिटिकल वैल्यूज पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर या तो फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव रूल से हमें ये पता चला कि -1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो -1 के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हेंस f of x as maximum value at x is equal to -1। तो ये इस तरह हमने ये बता दिया कि एफ एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें पता चल गया कि एफ एक्स मैक्सिमम है। ये हम आंसर कंफर्म करते हैं 4.3। क्वेश्चन 3। तो ये पता चल गया एफ एफ एक्स इज एफ relative minimum at x1, relative maximum ये इसने पूरा जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू एट x1 और मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल -1। तो इस तरह ये इसका क्वेश्चन हो गया। अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -4x प्लस 2 की पावर 5 एट x इज इक्वल टू 1। एक्स की पावर 4 -4x प्लस 2 की पावर 5 ये आपके पास फंक्शन है। तो इस सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 -4x प्लस 2 की पावर 5। तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएं। 5 शुरू में आ जाएगा, 5 में से एक माइनस हो जाएगा तो ये 4 बनेगा। फिर साथ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4 -4x प्लस 2 होगा। ये बनेगा 4x प्लस 2 की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव लें। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की 4 का डेरिवेटिव का 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा और 4x का 4 बार आ जाएगा। डी बाई डी एक्स 1 होगा तो ये 4 आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा 5 x की 4 -4x प्लस 2। 4 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा x की 3 -1, ये आ जाएगा। 4 5 20 हो जाएगा। x की 4 -4x प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब -1। ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। 20 बार आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4 -4x प्लस 2 एक्स क्यूब -1। ये 20 बार आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड। डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स क्यूब माइनस वन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ छोड़ गया हूँ, यहाँ पर आपके पास जो है पावर 4 चल रही है, तो यहाँ पर आपके पास पावर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर पावर आपके पास 4 है। यहाँ पर पावर आपके पास 4 है, पावर 4 है। सेकंड का डेरिवेटिव एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स 20, अंदर आ जाएगा एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4, और इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस 1 का होगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, 3 शुरू में आएगा, 3 में से एक माइनस हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर। आगे प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव, तो पावर 4 है, पावर रूल लगेगा, 4 शुरू में आएगा और 4 में से एक माइनस हो जाएगा, 4 में से फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2, ये होगा। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इस बेस का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ से ऊपर एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया है, ये 20, अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर, ये आएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2, और साथ इसका डेरिवेटिव लें तो पावर लगेगा, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 4x क्यूब, और 4x का 4 बार आ जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 होता है तो 4 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 20 एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4 3x स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2, 4 बार आएगा, अंदर बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1, ये बनेगा 20 एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2 की पावर 4 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2। यहाँ से एक चीज़ मिस हो गई है, ये इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 4 शुरू में आएगा, 4 में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये इसकी पावर 3 है। यहाँ पर पावर आपके पास 3 है, यहाँ पावर मैं छोड़ गया हूँ, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर पावर आपके पास 3 है, यहाँ पावर आपके पास यहाँ पर पावर आपके पास 3 है, ये 3 पावर, ये 4 पावर, तो 3 पावर बाहर आ जाएगी, एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2 होल पावर 3 बाहर आ जाएगी, अंदर आपके पास रहेगा 3x स्क्वायर एक्स की 4 माइनस 4x प्लस 2, और बचेगा 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बच जाएगा अंदर।
ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स है। ये 3 पावर बाहर आ जाएगी तो अंदर एक पावर रह जाएगी, 3x स्क्वायर एक पावर आ जाएगी, इधर से ये 4 रह जाएगा, ये बाहर आ जाएगी, ये रह जाएगा। अब आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपको पॉइंट दिया हुआ पुट x इज इक्वल टू 1। इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें एफ डबल डैश ऑफ 1, यहाँ पर आ जाएगा 20 1 की 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, फिर अंदर आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 की 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2, और आगे आ जाएगा आपके पास 4 1 का क्यूब माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 21 के 4 ही होता है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 में 4 तो ये माइनस 1 आ जाएगा। 1 की पावर 4 जो है वो 1 ही होता है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा। अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 प्लस 2 3 3 4 में तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इधर आपके पास 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा। इधर आएगा 20 इंटू माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 3, और ये माइनस 1 प्लस ये 60 हो जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स 1 आपके पास आ गया 60 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया है, तो इसका मतलब है कि इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो एंस एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम, एफ ऑफ एक्स इज़ मिनिमम is minimum at x is equal to 1। तो at x is equal to 1 के f of x is minimum। देखें दोबारा, f of x is minimum at x is equal to 1। तो f of x जो फंक्शन होगा वो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर मिनिमम होगा। तो आइए हम इसका आंसर कंफर्म करते हैं। तो बी पार्ट है रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। इसमें लिखें एफ एफ एक्स इज रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1। f of x is relative minimum, इधर f of x is relative maximum at x is equal to -1। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, अगले 2 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल इसको देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
अल्लाह हाफिज़।